ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए सबसे पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। साल 2022 के अब बहुत ही कम दिन बच चुके हैं और बहुत जल्द शुरुआत होने वाली है 2023 यानी कि नए साल की। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि नए साल की शुरुआत हमें कैसे करनी चाहिए ताकि हमारा पूरा साल जो है वह अच्छे से बीते। और वो कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें ज़रूर करने चाहिए, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उन्हें ये कार्य अवश्य करने चाहिए जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि आए और हमारा साल जो है बहुत अच्छे से बीते। तो चलिए जान लेते हैं कि नए साल की शुरुआत आपको कैसे करनी चाहिए, वो कौन से ज़रूरी कार्य हैं जो आज के दिन आपको अवश्य करने चाहिए। इससे पहले आपको कहना चाहूँगी कि यदि वीडियो आपको अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो सबसे पहला कार्य जो आपको नए साल में करना है, जैसे ही आप आंखें खोलते हैं, जैसे ही पहले आप जागते हैं, आपको इधर उधर कुछ नहीं, इवन आपको अपना मोबाइल तक नहीं देखना है। क्योंकि आजकल क्या होता है, जैसे ही जागते हैं हम क्या करते हैं, हमारे हाथ में मोबाइल आता है, चाहे वो हम टाइम देखने के लिए करें या फिर अलार्म बंद करने के लिए करें। तो एक कार्य कीजिएगा, जैसे ही आप जागते हैं सबसे पहले आपको ना मोबाइल देखना है, ना किसी और व्यक्ति का चेहरा देखना है, ना किसी जानवर का चेहरा देखना है। सबसे पहले आप अपनी हथेलियों के दर्शन करेंगे आज के दिन। वैसे ये नियम आपको आज से लेकर पूरे साल भर अवश्य मानना चाहिए। कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि सुबह जागते ही हमें हमारे हथेलियों के दर्शन करने चाहिए। हथेलियों में माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और भगवान गोविंद का वास होता है। ऐसा यदि आप लगातार नियम बनाकर पूरे साल भर करते हैं तो आपके जीवन में बहुत सुंदर बदलाव आता है, आपके भाग्य उदय होते हैं, किस्मत को बदलने वाला होता है यह उपाय। तो ये आपको करना है और हथेलियों के दर्शन करते हुए आपको एक मंत्र बोलना है। मंत्र है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभात कर दर्शनम। तो यही मंत्र बोलकर आपको अपने हथेलियों के दर्शन करने हैं और फिर अपने हथेली का स्पर्श अपने चेहरे से करने के बाद आपको इसके बाद अपने दिन की शुरुआत करनी है। इसके बाद आप बिस्तर से नीचे उतरे। इसके बाद आपको क्या करना है, आप अपने घर की साफ़ सफाई इत्यादि करें, घर के मुख्य द्वार को सुंदर से साफ़ करें और स्नान करें। स्नान करने के बाद देखिए अभी खरमास चल रहे हैं और ऐसे में सूर्य नारायण को हम आपको बताते हैं प्रतिदिन अवश्य जल अर्पित करना चाहिए। और नए साल की शुरुआत भी रविवार से हो रही है। रविवार का दिन सूर्य नारायण की उपासना के लिए सबसे सुंदर दिन बताया गया है। तो आज के दिन आपको सूर्य नारायण को अवश्य अर्घ देना है। घर में जितने सदस्य हैं सभी ये कार्य कर सकते हैं, ठीक है। 1 लोटा जल ले लें। जल के लिए आप तांबे के लोटा का प्रयोग कीजिएगा। तांबे के लोटे में जल भर लें, थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं, थोड़ा सा आप इसमें रोली डाल दें। रोली डालने के बाद एक लाल पुष्प डालें और फिर यह जल आप सूर्य नारायण को अर्पित करें। सूर्य नारायण को अर्घ देते वक्त ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, इन मंत्रों में से किसी भी मंत्र का जाप अवश्य करना है। सूर्य देव को अर्घ देने के बाद आप उसी स्थान पर 3 बार घूमकर परिक्रमा लगाकर सूर्य नारायण को प्रणाम कर लें। देखिए ये बहुत ही खास दिन है। कहा जाता है कि नए साल की शुरुआत आप जितने अच्छे तरीके से करते हैं उतना ही सुंदर आपका पूरा साल जाता है। तो नए साल में किसी भी व्यर्थ के विवाद में मत पड़िएगा, किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बस अच्छे अच्छे कार्य करते जाना है आज के दिन। तो सूर्य नारायण को अर्घ देने के बाद अब आप क्या करेंगे, अपने घर के मुख्य द्वार को हमने आपको पहले ही कहा कि सुंदर से साफ सुथरा कीजिएगा। इसके बाद आप अपने मुख्य द्वार के जो दरवाजा है इस पर स्वस्तिक का निर्माण कीजिएगा। आप कुमकुम से स्वस्तिक का निर्माण कर सकते हैं या फिर हल्दी से भी आप स्वस्तिक का निर्माण कर सकते हैं। और देखिए स्वस्तिक को भगवान गणेश का स्वरूप माना जाता है, इसीलिए आप जब भी स्वस्तिक बनाएं तो ध्यान रखें कि जिस स्थान पर आप स्वस्तिक का निर्माण कर रहे हैं वह साफ़ सुथरी हो। तो पहले आप सुंदर से दरवाज़ा को साफ़ करके पोंछ लें और फिर इस पर स्वस्तिक बनाएं।
इसके बाद आप घर में सुंदर से पूजा पाठ करें। आज के दिन घी का दीपक लगाएं घर के मंदिर में, और फिर जिस भी आराध्य जो भी आपके आराध्य हैं उनकी विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करें। आज के दिन आप खीर पूरी का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि खास दिन है तो थोड़ा सुंदर से घर में भोग तैयार कर लें, और नहीं तो आप बाज़ार से भी मिठाइयाँ लाकर आज के दिन भगवान को अर्पित कर सकते हैं। भगवान को भोग लगाने के बाद सभी मिलकर कोशिश कीजिएगा कि परिवार के सभी सदस्य एक जगह खड़े होकर भगवान की आरती आज के दिन करें, और फिर उस आरती को पूरे घर में अवश्य घुमाइएगा घंटी बजाते हुए। ध्यान रखिएगा कि आपको आरती और घंटी इत्यादि या फिर जो भी जल आप घर में छिड़कते हैं वह सब टॉयलेट इत्यादि में नहीं करना है, ये सब कार्य, ठीक है। रविवार का दिन है तो तुलसी पूजन आज के दिन नहीं किया जाएगा। अगली बात, यदि बहुत से लोग नए साल में मंदिर जाते हैं, आपके घर के आसपास यदि कोई ऐसा विख्यात मंदिर है या फिर कोई भी छोटा सा मंदिर है, अगर आप वहां जा सकते हैं तो सुबह को जाएं, और अगर सुबह को नहीं भी जा सकते तो शाम को यूं ही टहलते टहलते जाइए, थोड़ा सा धूप दीप वहाँ जला लीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपका जो नया साल है बहुत सुंदर जाए, और जो भी आपके कार्य पिछले साल में अधूरे रह गए हैं, जिन कार्यों में अड़चनें आ रही हैं, वह सभी इस नए साल में निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो। इस प्रकार से प्रार्थना करके भगवान को प्रणाम कीजिए। तो ये कार्य आप नए साल में कर सकते हैं। नए साल की शुरुआत आपको इन्हीं सुंदर सुंदर कार्यों के साथ करनी चाहिए। इसके बाद आपको नए साल में आप घर में कुछ भी थोड़ा बहुत मीठा अवश्य बनाएं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि खीर, हलवा इत्यादि बनाकर पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर स्वयं इसे प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करें। अब घर की जो पहली रोटी आज के दिन आप बनाएंगे, या फिर जो भी थोड़ा सा हलवा ही आप अगर बनाते हैं तो थोड़ा सा हलवा निकाल कर आप गौ माता को आज के दिन अवश्य खिलाइएगा। कहा जाता है कि नए साल में हम जो कार्य करते हैं, जो चीज़ें करते हैं, वो हमें पूरे साल भर प्राप्त होता है। इसीलिए ये सारे कार्य जो हम आपको बता रहे हैं ये सभी सत्कर्म हैं, और जब आप नए साल का शुरुआत सत्कर्म से करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका पूरा साल बड़ा ही सुंदर जाएगा, और साल भर आपको सत्कर्म करने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। क्योंकि देखिए, हर किसी को सत्कर्म करने का सौभाग्य भी प्राप्त नहीं होता, यह सौभाग्य भी उन्हीं को प्राप्त होता है जिस पर महादेव की कृपा हो जाए। नए साल में आप अपने घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उन सभी के चरण स्पर्श करके उन्हें प्रणाम कीजिएगा। देखिए, नया साल है, कई बार हम ऐसा होता है कि हम हैप्पी न्यू ईयर बोलकर निकल लेते हैं, लेकिन घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके चरण स्पर्श करके फिर जब हम उन्हें प्रणाम करते हैं और उनका हाथ जब हमारे सिर पे होता है तो कहते हैं कि इससे हमारे सिर पर जो भी दुर्भाग्य है वह उनके आशीर्वाद से मिटने लगता है। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमें हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद चरण स्पर्श करके अवश्य लेना चाहिए। तो ये कार्य कर लीजिएगा। इसके अलावा नए साल में जो भी सुहागिन महिलाएं हैं, क्योंकि देखिए कहा जाता है कि नए साल में हम जो भी करते हैं वो हमें पूरे साल भर प्राप्त होता है। तो जो भी सुहागिन महिलाएं हैं वह अपने सौभाग्य की जो भी निशानियां हैं, जैसे महावर, बिछुआ, पायल, सिंदूर, चूड़ी इत्यादि धारण करें, नए नई चीज़ें धारण करें, सुंदर से श्रृंगार करके रहे, ताकि पूरे साल भर महादेव की कृपा से आपको इन चीज़ों को धारण किए रहने का सौभाग्य प्राप्त हो, आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। अब नए साल में आपको क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों पर भी ध्यान रखिए। जैसे कि आपको आज के दिन लड़ाई झगड़ा नहीं करना है किसी के भी साथ। मान लीजिए कि कोई बात हो भी जाती है तो उस बात को आप ऐसे इग्नोर कीजिए ताकि वहाँ लड़ाई झगड़े की नौबत ही ना आए, ठीक है। इसके अलावा आज के दिन आप जहाँ तक संभव हो कि मेडिसिन खरीद कर घर में ना लाएं। देखिए, अब बहुत ज़्यादा अगर इमरजेंसी आ गई है तब तो आपको ख़रीदना ही पड़ेगा, लेकिन जहाँ तक अगर ऐसी स्थिति है कि नहीं लाने से भी काम बन जाएगा तो फिर आप ऐसे स्थिति में मेडिसिन नए साल के पहले दिन ना लाएं, ठीक है। इसके अलावा आज के दिन आप पैसे की लेन देन, यानी कि ना ही किसी से उधार लेना है ना ही किसी को उधार देना है, तो ये करने से आप बचें। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को आप करने से बचें, और जो जो चीज़ें आपको बताई गई हैं अच्छी अच्छी चीज़ें करके नए साल की शुरुआत कीजिए। जो छोटे हैं उन्हें प्रेम से प्रेम बांटते हुए उन्हें नए साल की बधाइयाँ दीजिए। बड़ों का चरण स्पर्श करके
नए साल का शुरुआत कीजिए। आप सभी को खुशहाल ज़िंदगी यूट्यूब परिवार की तरफ से नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।